हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत की बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। राज्य में पिछले 48 घंटे में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बीच स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। हिमाचल के पहाड़ पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसके साथ ही कई जिलों में 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कांगड़ा के जवाली विधानसभा क्षेत्र की राजोल पंचायत के अनूही पालिया में भारी भूस्खलन होने की वजह से कुछ पक्के मकान, गौशालाएं, आटा चक्की और सामुदायिक मंदिर, फलदार पेड़ पौधे समेत खेत खलियान भी धंसकर जमींदोज हो गए हैं, जबकि गांव के कई घर इसी भूस्खलन की जद में आ गए हैं। ऐसे में अनूही पालिया के लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए लोगों की समस्या का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंच खबरें अभी तक की टीम के सामने स्थानीय निवासियों प्रभावितों ने अपना दर्द साझा किया। बरसात का कहर लगातार जारी है और रजोल पंचायत का अनूही गांव इससे भी अछूता नहीं रहा। पहले तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये मकान जो जमींदोज हुआ है ये किसी बड़े हादसे से कम नहीं है। हालांकि आपको बता दें इसमें किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये मकान इस कदर गिरा है, इन्होंने जो यहाँ के बाशिंदे हैं उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये मकान गिर जाएगा। अंदर की तस्वीरें भी हमने जाकर देखी हैं, लेकिन अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ज़मीन धीरे धीरे बैठ रही है। पूरा स्लाइडिंग एरिया बन चुका है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसके बिल्कुल विपरीत सामने इस खड्ड में एक स्टोन क्रशर लगाया गया है, जिसकी खुदाई के चलते ज़मीन जो है वो खोखली हो चुकी है और खोखली होने के बाद ये सारे का सारा मंजर उसी स्टोन क्रशर के चलते हुआ है। मकान गिर चुका है। तकरीबन 7 मकान जो हैं वो खतरे की जद में हैं। 2 मकान यहाँ गिर चुके हैं, 2 गौशालाएं हैं, यहाँ पर 2 मंदिर थे वो भी लैंडस्लाइड में जा चुके हैं, जहाँ से ज़मीन खिसक रही है। और अभी भी अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये ज़मीन जो है वो खिसकती हुई नज़र आ रही है। ज़मीन में दरारें जो हैं वो पड़ गई हैं। सुबह ये हादसा हुआ है और इस हादसे में फ़िलहाल जान का कोई नुकसान नहीं है, माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से ज़ोरदार बारिश भी होती रही और ये क्रशर की जो खुदाई है वो लगातार चलती रही तो कहीं ना कहीं ये पूरे का पूरा गांव जो है वो जमींदोज हो जाएगा। लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों से भी हम जानेंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कब और हुआ तो कैसे हुआ। क्या भारी बारिश इसका कारण बनी या फिर ये स्टोन का जो आरोप लगा रहे हैं वो इसका कारण है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संजीव पठानी है। क्या हुआ था, क्या था सुबह, क्या हुआ यहाँ मंजर? सर ऐसा है कि मंजर तो अब आपके सामने है कि जैसे ये जितनी भी पहाड़ी है पूरी गिर के नीचे दरिया में चली गई है। इसका मेन कारण यही है कि जो अवैध खनन यहाँ पे क्रशरों के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ यही मेन कारण है कि इन्होंने पूरे इस दरिया को खोद कर बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया है। और इस पहाड़ी के साथ साथ पूरा क्रशर का मलबा जो है, जो 3 क्रशर हैं, तीनों क्रशर अवैध रूप से चल रहे हैं और तीनों क्रशरों का माल जो है यहाँ से जाता है। इस करके ये पहाड़ी जो है नीचे से इसके पैर खिसक गए और ये पहाड़ी पूरी की पूरी नीचे चली गई। इससे पहले क्या मंजर था यहाँ पर? इससे पहले बहुत बढ़िया खेत हुआ करते थे, बिल्कुल प्लेन जगह थी, कोई इसमें कोई पहाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जैसे ये खेत हैं वैसे ही यहाँ पे खेत हुआ करते थे। कितने परिवार हैं जिनको ये सारा दंश झेलना पड़ा है इसकी मार का, और कितने परिवार जो हैं वो जिनके मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कितनी गौशालाएं यहाँ बह गई हैं? सर ऐसा है कि 7 परिवार जो हैं उनके मकानों में तो दरारें आ चुकी हैं। एक परिवार तो एक जो मकान है वो तो ज़मींदोज हो चुका है। 2 गौशालाएँ, 2 मंदिर, ये जो है वो ज़मींदोज हो चुके हैं। बाकी 7 जो परिवारों के जिनके घर हैं वो बिल्कुल ही मतलब कि डैमेज हो चुके हैं। अभी इनके साथ आपके यहाँ पीछे देख सकते हैं आपकी ये जो 2 घर यहाँ पे साथ में हैं, इनको भी खतरा है। इनके अगर रात को बारिश होती है तो इन घरों को भी खतरा है। अगर इस खनन को समय रहते नहीं रोका गया तो ये जितना भी गांव जहाँ पे रहता है, जो 20-25 घर यहाँ पे है, ये पूरे के पूरे घर इस दरिया में चले जाएंगे। क्या है आपका? मेरा नाम अनुज शर्मा है जी। अनुज जी, क्या माहौल था इस गांव का पहले और अब कैसा माहौल? देखिए ऐसा है कि पहले तो ये बिल्कुल प्लेन हुआ करता था। हम बहुत बार यहाँ आए हैं और यहाँ नाग मंदिर था, शंकर भगवान जी का मंदिर था, गौशाला थी, आटा चक्की थी साथ में, परंतु एकदम, हाँ बागवान भी थे, तो एकदम जो है वो एक आपदा आ गई और सारा सिस्टम जो है वो खराब हो गया। कितने परिवार यहाँ पर? ये परिवार ये सामने आप देख रहे हैं, ये शोक जी का मकान है, ये प्रभावित है। 6-7 मकान और हैं। एक मकान तो ये आपके सामने नीचे जमींदोज हो चुका है, डबल मंजिल मकान जो था। तो बस यही है, प्रशासन से भी यही प्रार्थना है कि इनकी सपोर्ट की जाए, अच्छी मदद की जाए, जिससे आगे का जीवन जो है वो अच्छा व्यतीत हो। तो लोगों की बातें भी आपने सुनी हैं और इनका आरोप है कि ये सारा मंजर जो आया है ये स्टोन क्रशर की वजह से आया है। ऐसे में जो है अब
प्राकृतिक आपदा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मकान जो हैं वो ज़मीन खिसकने के चलते जो है वो ज़मींदोज़ हुए हैं, रास्ते बह गए हैं। साथ ही साथ मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार उन दोनों चट्टानों को दिखाए, दोनों चट्टानों के बीच जो ये मकान गिरा हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों चट्टानें बिल्कुल आमने सामने थी, लेकिन ऐसा मंजर नहीं था कि ये गिर जाती। एक मकान के अंदर पूरी दरारें आ गई हैं और ये मकान धीरे धीरे जो है वो नीचे धंसता हुआ जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब ये मकान किसी काम के नहीं रहे और इन लोगों को अब मजबूरन यहाँ से अपना सामान उठा करके किसी दूसरे जगह पर जाकर अपना सर छुपाना पड़ेगा। ज्वाली विधानसभा की रजोल पंचायत के अनूही गांव से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।